नमः शिवाय। भक्तजनों, भगवान शिव की अपने भक्तों पर अनुपम कृपा बरसती है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है। सभी भक्त शिव भक्ति में लीन हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अनेकों चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, परंतु भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि उन्हें मात्र एक लोटा जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। शिव जी पर कई तरह के फूल चढ़ाने का विधान भी है। मान्यता अनुसार कुछ फूलों को शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर अर्पित करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं सावन में कौन कौन से फूल अर्पित करना फलदायी होता है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि शिव जी को कौन से फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी के पसंदीदा फूलों में से एक है नागलिंग के फूल। ये फूल ऐसे फैले होते हैं जैसे एक सांप ने शिवलिंग पर अपने फण फैला दिए हों। हमारे आसपास पुराने शिव मंदिरों के समीप नागलिंग के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। वैसे ये पेड़ ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इनके पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें फल भी आते हैं, परंतु केवल फूल ही भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव जी इन फूल के अंदर निवास करते हैं और नागलिंग के फूल चढ़ाए जाने से वे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को अकवन या मदार के फूल बहुत प्रिय है। ये फूल मुख्यतः सफ़ेद और नीले रंगों में आते हैं। शिव जी को प्रिय इनके फूलों की माला बनाकर चढ़ाई जाती है। इनके फूलों और पत्तों से सफ़ेद दूध या अर्क निकलता है जो विषैला होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शिव ने समस्त जीवों के उत्थान के लिए खुद हलाहल विष ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार शिव जी को ये फूल बहुत ही प्रिय है। इनके अंदर औषधि गुण भी पाए जाते हैं और इनके फूल और पत्तों से आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं। वैसे भी बाबा भोलेनाथ सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो इनके फूलों और माला को चढ़ाए जाने से शिव शंभू जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगस्त्य के फूल भगवान शिव को अति प्रिय हैं। सावन के महीने में इन फूलों को भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगस्त्य के पेड़ों को अलग अलग स्थानों पर लोग हथिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन आदि नामों से जानते हैं। मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे बैठकर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी, इसीलिए इसे अगस्त्य कहा गया। धतूरा भगवान शिव जी का सबसे पसंदीदा फूल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धतूरे का फूल समुद्र मंथन में शिव जी के द्वारा विषपान करने के बाद उनकी छाती से यह फूल प्रकट हुआ था। धतूरे के कांटेदार फल होते हैं। यह फल भी भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए जाते हैं। ये फल काफ़ी नशीले होते हैं, लेकिन भगवान शिव तो विष को भी अमृत बना देते हैं। यह आयुर्वेद की कई दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। धतूरे और उसके फूल शिव जी को अर्पित करने से वे अति प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। जो निसंतान है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करना चाहिए। शमी के फूल और पत्ते भी शिव जी को अति प्रिय हैं। शमी का फूल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होकर भक्ति की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से शनि देव की विशेष कृपा मिलती है। गणेश जी के साथ साथ शिव जी को शमी के फूल चढ़ाने से हमारे कर्मों के बंधन कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल सफ़ेद रंग के सुगंधित छोटे आकार के होते हैं और शिव जी को अति प्रिय हैं। सावन में चमेली के फूल चढ़ाने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये फूल काफ़ी गुणकारी भी होते हैं। अलसी के फूल भी भगवान शिव को अति प्रिय हैं। सावन के दिनों में भगवान शिव को अलसी का फूल अर्पित करें। भोलेनाथ को शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर यह विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वो सभी भगवान का प्रिय हो जाता है। कनेर का फूल शिव जी के साथ सभी देवी देवताओं को अति प्रिय है। कनेर सफ़ेद, लाल, नारंगी अनेक रंगों में आते हैं और उनसे भी भगवान शिव जी की पूजा होती है, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पीले कनेर का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर कनेर का फूल अर्पण करने से वैभव में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलह दूर होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगला फूल है गुलाब का। आमतौर पर देवताओं को गुलाबी रंग के गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, लेकिन शिव जी का प्रिय तो लाल गुलाब होता है। यदि आप उन्हें लाल गुलाब अर्पित करते हैं तो बाबा भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। कमल का फूल भी बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को अगर सफ़ेद कमल का फूल चढ़ाया जाए तो धन की वर्षा होती है, जीवन में सुख और शांति आती है और भक्तों को पूजा का पूरा फल मिलता है।
नील कमल भी शिव जी का प्रिय पुष्प है। शिव जी इन फूलों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। नील कमल को लेकर ऐसी मान्यता है कि कनेर के 1000 फूलों को चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य नील कमल के मात्र एक पुष्प को अर्पित करने से मिलता है। यह फूल लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भी उपयोगी माना जाता है। अपराजिता या शंख पुष्पी के फूल भी भगवान शिव को अति प्रिय हैं। अपराजिता के फूल को भगवान शिव को चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है और यश की प्राप्ति होती है। अपराजिता का पौधा घर में लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। पारिजात या हर श्रृंगार के फूल शिव जी के सर्वप्रिय फूलों में से एक है। पारिजात के फूल भी सफ़ेद रंग के होते हैं और उसमें एक नारंगी डंडी होती है। रात में खिलने वाले इन फूलों को शिव जी को अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से खुशियाँ और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पारिजात अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। गुड़हल के फूल भी शिव जी को अति प्रिय हैं। माता पार्वती को भी गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। चूँकि शिव जी और शक्ति एक ही हैं, शिव अर्धनारीश्वर है, इसीलिए उन्हें यह फूल चढ़ाए जाते हैं। इस फूल की कई किस्में हैं, अनगिनत कलर में पाए जाते हैं, परंतु शिव जी की पूजा में लाल एवं सफ़ेद गुड़हल का ही विशेष महत्व माना जाता है। भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। यह शिव जी को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। इसके फल भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र को शिवद्रुम नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार केतकी या केवड़ा के फूलों को भगवान शिव ने श्राप दिया था और उन्हें पूजा के दौरान कभी भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। चंपा के फूल भी शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि इन फूलों को भगवान शिव को अर्पित करने वाले पर शिव कृपा करने की बजाय नाराज हो जाते हैं और पूजा का फल भी नहीं मिलता है। तो ये हैं भोलेनाथ के प्रिय फूल। शिव जी की आराधना तो आप हमेशा से ही करते आए हैं, मगर इस सावन मास भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन फूलों को अर्पित कीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।